बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको एक और ख़ूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाना सिखाने जा रही हूँ। तो आएँ शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम पहले बुकरम लेंगे जिस पर हम बोट नेक डिज़ाइन काटेंगे। इसके लिए मैं पहले ड्रा कर लूँगी। इसमें बोट नेक डिज़ाइन के लिए गले की चौड़ाई हमने 8 इंच रखी है और उसको डीप हमने 4 इंच रखा है। ये आमतौर पे बोट नेक 10 इंच तक रखा जाता है उसकी चौड़ाई, लेकिन ये आपके अपने पहनने पर डिपेंड करता है। कुछ लोग ज़्यादा वाइड पहनते हैं, कुछ लोग ज़्यादा वाइड नहीं पहनते। तो मैं जिसके लिए ये बना रही हूँ नेक डिज़ाइन, वो ज़्यादा वाइड नहीं पसंद करती, इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई 8 इंचज़ रखी है। और डीप तैयार 4 इंच होगा, इसको मैंने 4.5 इंच रखा है। होगा। अब ये हमने एक और बुकरम का पीस लिया है जो तकरीबन 11 इंच लंबा है और उसकी चौड़ाई उतनी ही रखनी है जितनी हमने उस नेक डिज़ाइन की जो हमने पहले कटिंग की है उसकी रखी है। और उसके दरमियान में से जो पैटर्न निकला था बुकरम का, वही हमने इसके ऊपर रख कर ड्रा कर लिया है। अब हम गले की लेंथ पे निशान लगा लेंगे जो आमतौर पर 8 इंच तक होगी। तो गले की चौड़ाई से 8 इंच तक हम ये एक पत्ते की शेप दे लेंगे। ये अभी आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप इसको पत्ते की शेप दें, हार्ट शेप दे लें, डायमंड शेप दे लें, स्क्वायर शेप दे लें, जैसा आपका दिल चाहे। मैंने इसको एक पत्ते की शेप दी है। पहले हम इस तरह से एक निशान पे कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें से जो पत्ते की शेप दी थी हमने, उसको कटिंग कर लेंगे। और अब वो उस गले की कटिंग करेंगे जो कि हमने कपड़े पे चिपका कर सबसे पहले कमीज़ पर बनाना होगा। तो इस तरह से ये 3 पीसेस हमारे पास कट कर तैयार हो गए हैं। इनको हमने कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। अब हम सबसे पहले कमीज़ पर जो सबसे बड़ा हमने पीस काटा था बुकरम का, वो हम कमीज़ के ऊपर बनाएंगे। वो जैसा कि हम आमतौर पर बनाते हैं गला, और पहले भी मैं बनाती रही हूँ। सबसे पहले हम दरमियान में एक सिलाई लगाएंगे ताकि बुकरम और कपड़ा कमीज़ के ऊपर अच्छी तरह से टिक जाए। ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। बेशक आप एक सिलाई दरमियान में लगाने के बाद एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड पर मुकम्मल कर दें, या जैसे कि मैं सिलाई लगाती हूँ कि दरमियान में से सिलाई लगाने के बाद पहले एक हाफ़ कंप्लीट कर लें, फिर दूसरा हाफ़ कंप्लीट कर लें। ये जैसे आपकी मर्ज़ी हो वैसे ही सिलाई लगा सकते हैं। ये 1 हाफ़ पे सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये पूरे गले पे सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें से फालतू कपड़े को काट देंगे।
जी ये फालतू कपड़ा काटने के बाद अब हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ताकि इसको फ़ोल्ड करने में आसानी हो। ये हमने फ़ोल्ड करके प्रेस कर लिया है इसको। अब हमने जो दरमियान में पत्ते की शेप में बुकरम काटा था और कपड़े के ऊपर चिपकाया था, अब हम वो तैयार करेंगे। एक वो कपड़ा है जिसके ऊपर हमने बुकरम पेस्ट किया है, उसी साइज़ का एक और कपड़ा लेकर इस तरह से हम दोनों को आपस में अटैच करेंगे। ये बुकरम के अंदर वाली साइड से सिलाई लगाई है और ऊपर वाली साइड से सिलाई लगाई है। इसको अब सीधा कर लिया है। अब हम पहले इसको देख लेंगे कि क्या ये उस जगह पर जहाँ पर हमने इसको लगाना है गले की शेप में, क्या वहाँ पर ये फिट बैठता है। अब हम इसके ऊपर लेस लगा लेंगे। इसके ऊपर मैं उसी लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने इस शर्ट पर लगानी है। इसको आप किसी डिज़ाइन में भी लगा सकते हैं। इसकी 2 लेयर्स भी लगाई जा सकती हैं, या यहाँ पर आप पाइपिंग डोरी वगैरह कुछ बना कर लगा सकते हैं, बीड्स लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस पर लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। जी ये मैंने लेस लगाकर कंप्लीट कर लिया इसको। अब ये जो इस तरीके से कपड़े को मोड़ा था, कपड़े को मोड़ के निशान लगाया था इस तरीके के साथ, ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। अब उसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब ये जो तीसरा पीस हमने कटिंग किया था बुकरम का, अब हम वो तैयार करेंगे। उसके लिए भी हमें
दो पीस इसी कपड़े के चाहिए। एक वो पीस जिसके ऊपर हमने बुकरम को चिपकाया था और दूसरा उसी ये जितना सेम पीस। और उन दोनों को भी जिस तरह हमने वो उस पत्ते को तैयार किया है इसी तरह इसको भी तैयार कर लेंगे और फिर इसकी ओपन साइड पर लेस लगा लेंगे। ये लेस चूँकि हमें गुलाई में लगानी है इसलिए इसको बहुत आराम से और सफाई से लगाने की कोशिश करें ताकि खूबसूरत लगे। और ये लेस मैं दोनों पीसीस के दरमियान में रख कर लगा रही हूँ, ऊपर या नीचे नहीं लगा रही। जी ये तैयार हो गया। अभी हम इसके दरमियान में निशान लगा लेंगे और फिर इसको कमीज़ के ऊपर अटैच कर लेंगे। ये जो हमने पीस तैयार किया है इसका एज और कमीज़ के गले का एज एक साथ मिलाकर उसके एज पर सिलाई लगानी होगी। आप जिस साइड पर लेस लगाई है उस साइड पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। जी तो ये हमारा फ्रंट साइड वाला गला तैयार हो गया है। अब हम बैक साइड का गला तैयार करेंगे। तो जो बोट नेक बनाया जाता है आम तौर पर उसकी बैक साइड पर भी बुकरम से ही गला तैयार किया जाता है। कुछ लोग बगैर बुकरम के भी तैयार करते हैं लेकिन जो इसका सही तरीका है वो बुकरम के साथ ही होता है और इसकी खूबसूरती और नफासत भी बुकरम से ही आती है। तो मैंने उसी साइज़ का उससे 1 इंच डीप उसके गहराई में 1 इंच छोटा, फ्रंट से 1 इंच छोटा रखा है गला, यानी वो 4.5 इंच काटा था तो ये 3.5 इंच काटा है बुकरम। और इसको भी कपड़े पर चिपका कर हमने उसी तरह जैसे फ्रंट साइड का पहला गला बनाया था ये बैक साइड पर भी बना लिया है। ये सिलाई लगाने के बाद अब इसका फालतू कपड़ा काट देंगे। अब इस पे वो छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब ये शर्ट की बैक और फ्रंट साइड दोनों का तीरा और वो जोड़ देंगे। याद रहे कि बैक साइड की तुरपाई करने से पहले हमें तीरा जोड़ना होगा। जी ये तीरे की सिलाई लगा ली हमने। उसके बाद अब बैक साइड की तुरपाई कर लेंगे।
जी व्यूअर्स, तो ये हमारा खूबसूरत सा गला बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।